हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 2.5 की पोएट्री जिसका नाम है नोज वर्सेस आइस। तो चलिए पोयम को शुरू करते हैं। तो पोयम का नाम है नोज वर्सेस आइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। आप देख सकते हो नोज वर्सेस आइस। ठीक है, ये पोयम लिखी गई है विलियम कॉपर के द्वारा। ठीक है, विलियम कॉपर एक लॉ के जाने माने जानकार भी रह चुके हैं। तो इनकी पोयम्स में ना हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड लॉ की लैंग्वेज में पोयम लिखी गई है। ठीक है, तो पोयम की शुरुआत हम लोग करते हैं। ये रही आपके सामने पोयम। ओके, सो विलियम कॉपर ने पोयम लिखी है। तो एप्रिसिएशन में हम लोग को पोएट का नाम याद होना ज़रूरी है। ठीक है, इनका जो पोयम था वो नेचर और एवरीडे लाइफ से रिलेटेड थे। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई की थी जुडिशरी सिस्टम मतलब लॉ की पढ़ाई की थी। तो ये नोज वर्सेस आइज में क्या इन्होंने बताया है। तो नोज वर्सेस आइज इज अ सटायर। सटायर मतलब ताना मारना, बेसिकली मजाक उड़ाना इस तरीके से कि सामने वाले को भी बुरा लगे और एक मजाकिया माहौल बन जाए। ठीक है, तो एक सटायर मारा गया है किस पे, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, मतलब कानून के ऊपर। जो न्याय प्रणाली है जिसमें हम लोग जैसे जज है, कोर्ट है बेसिकली, तो कोर्ट का जो माहौल होता है आज के टाइम पे, देखिए पोयम बहुत पुरानी है लेकिन आज के टाइम पे ऐसा होता है कि जो वीक है अगर वो डिजर्विंग भी है तो भी उसको उसका हक नहीं मिलता है, और जो पावरफुल है, जो नॉन डिजर्विंग है, वो अपने पावर पैसे का यूज करके डिजर्विंग का चीज़ें को हड़प लेता है। ठीक है, तो इसी पोयम के द्वारा उन्होंने एक मजाक उड़ा दिया है कि तुम जो इतना तामझाम कर रहे हो पूरे कोर्ट कचहरी का और लॉ की इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो, इससे ज़्यादा आपको कभी कभी कॉमन सेंस भी और एम्पथी मतलब सहानुभूति भी यूज करनी पड़ेगी अपने जजमेंट्स को देने के लिए, अपने वर्डिक्स को देने के लिए, अपने ऑर्डर्स को देने के लिए। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि इट ऑल्सो मॉक्स एट द स्टोन ब्लाइंड जस्टिस इन अ ह्यूमरस मैनर। एक मजाकिया तौर पर वो एक ताना मारते हैं किसके ऊपर, कि लैक ऑफ एम्पथी है इस सिस्टम में और कभी कभी ये कॉमन सेंस भी भूल जाती है। ठीक है, तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। नोज वर्सेस आइस। नोज वर्सेस आइस, बिटवीन नोज एंड आइस अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। पहली बात तो ये जो सेंटेंस है इसका ऑर्डर जो है ना, ये बदल दिया गया है। जनरली ऑर्डर होना चाहिए अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज बिटवीन नोज एंड आइज। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इट इज अ अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। तो ये हमारा जो नॉर्मल ऑर्डर था कि अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज बिटवीन नोज एंड आइज, को यहाँ पे चेंज कर दिया और पहले लिख दिया बिटवीन नोज एंड आइज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। ठीक है, अच्छा। द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पी। अनहैप्पीली रॉन्ग। अनहैप्पीली रॉन्ग का मतलब क्या हो गया कि एक नोज, हमारी जो नाक है, और आंखों के बीच में एक जंग छिड़ी है। बेसिकली एक डिस्प्यूट है, एक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मुकदमा का मुद्दा क्या है कि जो स्पेक्टिकल्स चश्मे होते हैं, वो चश्मे की वजह से इन दोनों के बीच में एक दूरी आ गई है, एक मनमुटाव आ गया है। ठीक है, the point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong। और मुद्दा यह है कि जो spectacles है, dispute मतलब क्या, dispute मतलब क्या, dispute मतलब कोर्ट कचहरी में जो लगता है ना, विवाद, बेसिकली डिसएग्रीमेंट, विवाद। जो विवाद किस चीज़ का है कि जो स्पेक्टिकल चश्मा है वो किसकी प्रॉपर्टी है, किसको बिलोंग करते हैं। ठीक है, अच्छा। सो टंग वॉज द लॉयर। अब देखिए टंग जो हमारे जीव है वो लॉयर कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर ना पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया फिगर ऑफ स्पीच का। आप देख सकते हो नोज है ना, नोज, नोज एक अनडिजर्विंग पर्सन है बट पावरफुल है पैसे के मामले में। ठीक है, आइज जो है बेचारी वो डिजर्विंग पर्सन है लेकिन वीक है पैसे के मामले में। टंग को लॉयर बना दिया गया है और ईयर्स को जज बना दिया गया है। ठीक है, अब टंग को लॉयर इसलिए बना दिया गया क्योंकि टंग, लॉयर लोग क्या होते हैं, बेसिकली ऐसा देखा गया है कि लॉयर लोग जो जो क्लाइंट ज़्यादा पैसा देगा उसके साइड से बोलेंगे और दोनों दोनों साइड से बोल सकते हैं। तो दोगलापन जो है वो हमारी टंग होती है दिखाने के लिए, टंग को लॉयर बनाया गया। और कान जो सुनते हैं हमेशा हर बार सही नहीं होता है, तो कान को जज बनाया गया। ठीक है, ओके। तो पहला पैराग्राफ क्लियर है। डिस्प्यूट है स्पेक्टिकल्स को लेके, नोज और आइज के बीच में, कि स्पेक्टिकल्स किसकी प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं यहाँ पे जब लॉयर बना दिया गया है टंग को तो क्या हालात हो गए हैं आगे जाके। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। ठीक है, सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यू द कॉज। अब जो कॉज मतलब जो मुद्दा है, मुद्दा स्पेक्टिकल्स को लेके, वो टंग स्टार्ट करता है लड़ना विथ विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग ऑफ फुल लर्निंग।
अब जो टंग है ना, उसके पास लॉयर है तो उसके पास बहुत सारी स्किल्स है आर्ग्यूमेंट करने की, बात करने की, तो उसने एक विग पहनी हुई है लर्निंग की। देखिए अब मैं आपको विग का मतलब बताता हूँ। विग आप देख सकते हैं, मैं जरा जूम करता हूँ, आपको शायद यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए ये पर्सन है, इन्होंने एक एक विग पहनी हुई है बाल पे, तो ये विग ना नकली होती है, ठीक है। मतलब क्या हो सकता था कि पहले के टाइम में मूवीज में भी देखी होंगी, तो जज होता है, जो लॉयर होते हैं, वो लोग विग पहनते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की विग पहनते हैं, ये विग पहनना उनका ट्रेडिशन भी था। तो विग यहाँ पर पहनने से पोएट क्या बोल रहे हैं कि एक विग है, नकली है, मतलब तुमको जो स्किल आती है ना लर्निंग की, तुम बहुत जानते हो, ऐसा नहीं है, अपने विग पहनी, नकली विग पहनी है, ये भी वो कहना चाहते हैं, ठीक है। While Chief Baron Ear set to balance the laws, so famed for his talent in nice डिस्क्रीनिंग। डिस्क्रीनिंग का मतलब होता है जजमेंट देना, अच्छी जजमेंट देना, ठीक है। तो साथ ही साथ कौन कौन है, दो और लोग हैं, नोज और आइज के अलावा टंग जो हमारे लॉयर है, और कान जो है हमारे जज है। वो कैसे जज है, चीफ बैरन मतलब बहुत ही पावरफुल इंसान, ठीक है, जो लॉ को संभालेंगे, जो जजमेंट देंगे, और वो नाइसली डिस्क्रीनिंग का मतलब होता है वो अपने अच्छे जजमेंट्स को पास करने के लिए जाने जाते हैं। फेम मतलब जाने जाते, जाने माने जज है बेसिकली, ठीक है। इन बिहाफ ऑफ नोज इट विल क्विकली अपीयर। नोज जो है हमारा पावरफुल इंसान है, तो उसके लिए फटाक से लॉयर आ गया और फटाक से उसने आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड योर लॉर्डशिप, ऐसा कहते हैं ना कि लॉर्डशिप किसको बोलते हैं, जज को बोलते हैं, ठीक है। he said will undoubtedly find that nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time आउट ऑफ माइंड। कि ये अनडाउटली है कि जो नोज है उसी के स्पेक्टिकल्स है। देखिए हमको सबको पता है ये पोयम ना इलॉजिकल है, मजाकिया है, ये बताने के लिए कि जजमेंट आप कैसे पास कर रहे हो। एक कॉमन सेंस है कि जो चश्मे हैं वो आंखों के लिए बने हैं, लेकिन फिर इसमें लड़ाई हो क्यों रही है नोज के बाद, नोज के साथ, ठीक है। लेकिन नोज देखो, नोज पावरफुल आदमी, उसने तुरंत लॉयर लगाया, और लॉयर लगाने पर उसने बताया कि अनडाउटली अमाउंट्स टू मतलब कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो स्पेक्टिकल्स है वो अनडाउटली किसको बिलोंग करते हैं, नोज को बिलोंग करते हैं, हमेशा उसी के लिए बने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आर्गुमेंट देखिए आप। देन होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स अप ऑन द कोर्ट, कोर्ट में स्पेक्टिकल्स को दिखाते हुए उन्होंने कहा, टंग ने, लॉयर ने, योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विथ अ स्ट्रैडल। आपने देखा होगा स्ट्रैडल का मतलब होता है कि जो चश्मे की जो जहां पर चश्मा नाक पर बैठता है ना, उस हिस्से को बोलते हैं स्ट्रैडल, ठीक है। तो आप बोलते हैं कि देखो देखो यहाँ पे जो स्ट्रैडल बना हुआ है, यहाँ पे जो खांचा बना हुआ है, एज वाइड एज रिज ऑफ द नोज इज, तो जितना खांचा बना हुआ है उसके जो एजेस बने हुए हैं नोज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। इन शॉर्ट डिजाइन टू सिट टू इट जस्ट लाइक अ सैडल। सैडल का मतलब होता है घोड़े पर जब आप सैडल बिठाते हो, तो सैडल बिठाने के बाद ही मतलब वो सीट बिठाते हैं, उसके बाद लोग बैठते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये बनाया गया है स्ट्रैडल, स्ट्रैडल ना नाक पर बैठने के लिए ही बनाया गया, जैसे घोड़े पर बैठने के लिए बनाया जाता है उस पर सीट, ठीक है। अगेन again would your lordship a moment suppose this a case that has happened and maybe again, ऐसा केस वापस आ सकता है my lordship, that the visage and countenance had not a nose, pray who would or who would wear spectacles then। अब देखो विसेज का मतलब होता है फेस, अगर आंखों के पास नाक ही नहीं होती, आर्गुमेंट सुनिए, आंखों के पास नाक ही नहीं होती, जो कि नॉनसेंस आर्गुमेंट है, तो नाक नहीं होती तो स्पेक्टिकल्स कौन पहनता, ठीक है। एक बहुत ही मजाकिया पोयम है, और पूरी आप कह सकते हो कि जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ताना कसा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। ऑन द होल इट अपियर्स एंड माई आर्गुमेंट शोज विथ अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम। कंडेम का मतलब होता है नकारना, मना करना। तो मेरी आर्गुमेंट को ध्यान में रखो, और मैंने जो रीजनिंग दी है उसको ध्यान में रख के ये कोर्ट कभी नकारेगा नहीं। क्या नहीं नकारेगा, दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज एंड द नोज वर प्लेनली मेड इंटेंटेड टू मेड फॉर देम, प्लेनली इंटेंटेड फॉर देम। मतलब जो कोर्ट मेरे आर्गुमेंट को सुनने के बाद ये कभी नकारेगा नहीं, कंडेम नहीं करेगा कि जो नोज है वो चश्मे के लिए बनी है और चश्मा नोज के लिए बना है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ।
नेक्स्ट स्टैंजा, देन शिफ्टिंग दिस साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, अब उसने अपने साइड चेंज किया, अब नोज से वो आंखों की वकालत करने के लिए आ गया, ही प्लीड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, आइज के बारे में बोलने आ गया, बट वॉट वर हिज आर्गुमेंट्स फ्यू पीपल नो, फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज। अब देखिए जो नोज है बेचारा वो तो पावरफुल इंसान है और जो आंखें हैं वो तो वीक इंसान है, तो वीक इंसान के लिए कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं, और जो आर्गुमेंट हुआ वो कुछ लोग जानते हैं और कोर्ट की नजर में वो आर्गुमेंट इतना तगड़ा नहीं था, इतना वाइज नहीं था, ठीक है। ओके, सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड, इसको डिक्री पढ़ते हैं, डिक्री विथ अ ग्रेव सोलेमन टोन। अब लॉर्डशिप कौन थे हमारे, आइज थी, तो आइज ने सब कुछ सुनने के बाद डिक्री मतलब अपना ऑर्डर दिया, सोलेमन टोन मतलब एक गहरी आवाज में, बोलते ना कि सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए क्या ऑर्डर दिया, डिसीव्ड एंड क्लियर, एकदम क्लियर और बिना किसी कंफ्यूजन के एक ऑर्डर दिया, विदाउट वन इफ और बट, कोई इफ और बट नहीं था उसमें। ऑर्डर क्या है, ध्यान सुनिएगा, दैट वेन एवर द नोज पुट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, जब भी नाक अपने चश्मे पहनेगी, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, रात में या दिन में, आईज शुड बी शट, और आंखें बंद होनी चाहिए। देखिए आंखों के लिए चश्मा बनाता है और आंखें बंद होनी चाहिए। सो ये एक कैसा अजीब जजमेंट निकल गया, जो एकदम जजमेंट सिंपल था, उसी पे सटायर या जोक मारते हुए या फिर आप कह सकते हो ताना मारते हुए इन्होंने ये पोएम लिखी थी। आई होप आपको ये पोएम बहुत ही पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की इस पोएम को सिंपल लैंग्वेज में रखा जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस पोएम को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए।